हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे टॉपिक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। जैसे अगर फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, जहाँ पे हमने लेस देन वेरिएबल और मोर देन वेरिएबल को सेट किया था, विद एग्जाम्पल कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे डाटा मिसिंग है, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें डाटा गिवन है, कहता है कि हमें हमारे पास इस डाटा में मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें मीन है जो खुद कैलकुलेट करके देखा, यहाँ पे 115.86, जो वेरिएबल्स हैं 110 और इसके नंबर ऑफ वर्कर 25, 112 के आगे 17 वर्कर्स, 113 के आगे 13, 117 के आगे 15, बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। 14 नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, 125 वेजेस है और वर्कर्स 8 है जो 125 वेजेस को लेके जाते हैं। 128 वेजेस है जो 6 वर्कर्स लेते हैं। 130 वेजेस है जो 2 वर्कर्स लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमने ये मिसिंग फिगर निकालनी है। तो मिसिंग फिगर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वेजेस को मान लेते हैं एक्स, जो हमारे पास वेरिएबल गिवन है। फिर हमारे पास वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स को लेते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसे हम एफ लेते हैं। तो वेजेस है जो यहाँ पे 110 वेज लेने वाले 25 मजदूर हैं। ऐसे ही 112 वेज लेने वाले 17 वर्कर्स हैं। ऐसे ही नेक्स्ट 113 वेज लेने वाले 13 वर्कर्स हैं। 117 वेज लेने वाले 15 वर्कर्स हैं। और यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो लेट कर लेते कि ये ए है। इसके आगे जो वर्कर है वो 14 है। 125 वेज लेने वाले 8 वर्कर्स हैं। ऐसे 128 वेज लेने वाले 6 वर्कर्स हैं और 130 वेज लेने वाले हमारे पास 2 वर्कर्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का हम टोटल करते हैं एन। हमारे पास जो टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसी को तो ये बनता है 100। अब हमें मीन गिवन है, तो मीन का जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी जो हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेथड, उसका इस्तेमाल अगर करते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हमें फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल्स होते हैं उसकी मल्टीपल कर देनी होती है। तो यहाँ पे जब हम 110 को 25 से मल्टीपल करें तो हमारे पास मल्टीपल करके आ जाएगा 2750 से। ऐसे 1904 से हमने इन दोनों को मल्टीपल किया, फिर इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 1469 आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीपल करके 1755 आ जाएगा। अब यहाँ पे ए है, ये 14 है, तो 14A हो जाएगा। ये मल्टीपल जब किया जाएगा इसका 125 को जब हम 8 से मल्टीपल करें तो हमारे पास 1000 बन जाएगा। 128 को 6 से मल्टीपल करें तो ये 768 बन जाएगा। ऐसे नेक्स्ट 130 को मल्टीपल करेंगे 2 से तो हमारे पास 268 जो बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए होता है, समीशन ऑफ एफ एक्स चाहिए होता है। अब यहाँ पे ये ए है जो, इसको तो हम ऐड कर नहीं पाएंगे इसके अंदर, क्योंकि तो ए वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं जितना हमारे पास बिना ए वाला डाटा बचता है। यहाँ पे ये 2750, 1904, 1400, हमारे पास 69 जो बनता है 1755 और 1768 जो बनता है 260। तो इसको ऐड करके हमारे पास बनता है 9906 और हमारे पास प्लस करते हैं 14A, क्योंकि ये हमारे पास एज इट इज रहेगा 14A को। अब हमने यहाँ पे मीन का फॉर्मूला पुट कर देना। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम समीशन ऑफ एफ एक्स को डिवाइड करते हैं एन से तो हमारे पास क्या आता है, मीन आ जाता है। मीन इस बार क्वेश्चन में हमें गिवन है, मीन कहता है कि 115.86 गिवन है। समीशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है 9906 प्लस में 14A डिवाइड बाय नंबर जो हमारे पास वो कितने, फ्रीक्वेंसी टोटल जो हमने लिया है 100 से। तब यहाँ पे हम जब इसका क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो ये मल्टीपल हो जाएगा 100 क्योंकि डिवाइड में पड़ा है। तो यहाँ पे 115.86 मल्टीपल में हो गया 100 और यहाँ पे एज इट इज रहेगा 9906 प्लस में 14A। तो यहाँ पे जब इसको मल्टीपल करें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सिंपलीफाइड डाटा हो जाएगा। तो जैसे हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं, जब हम इसको मल्टीपल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11586 हो जाएगा। पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अक्षर है, हमारे पास 2 जीरो बन जाएगा। जो ये 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, पॉइंट हट जाएगा तो हमारे पास सिंपल बन जाएगा। तो ये प्लस का इस साइड पड़ा तो इस साइड आगे किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस में 9906 हो जाएगा और इसको एस्टिज रखते हैं 14A को। इसमें से माइनस करें जब हम तो हमारे पास बनता है 1680।
अब हमने ए को साइड कर लेना, 14 इसके मल्टीपल में पड़ा तो यहाँ का किस चीज़ का हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू डिवाइड करके आ जाएगी 120। तो इस तरीके से हमारे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई है, 120। तो 120 मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो कैलकुलेट कर ली गई है। ऐसी अब यहाँ पे तो वेरिएबल्स में अगर जैसे एक्स डाटा के अंदर मिसिंग था तो कैसे कैलकुलेट किया हमने अभी समझा। अगर फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो डाटा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कवर करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर। स्टेटमेंट कहती है कि हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके देनी है। डाटा हमारे पास गिवन है जहाँ पे मीन कितना है 52, यानी कि मीन गिवन है, मीन की हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेंगे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। मार्क्स जो 10 से 20 तक 5 स्टूडेंट के आते हैं, 20 से 30 मार्क्स 3 स्टूडेंट के आते हैं, 30 से 40 मार्क्स के बीच में 4 स्टूडेंट के आते हैं, 40 से 50 के बीच में अब हमने मिसिंग है जो फ्रीक्वेंसी ये कैलकुलेट करनी है। 50 से 60 मार्क्स का जो 2 स्टूडेंट्स के आते हैं, 60 to 70 के बीच में 6 स्टूडेंट के आते हैं, 70 to 80 मार्क्स के बीच में 13 स्टूडेंट के आते हैं। तो हमने ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको कवर करते हैं। अब हम सबसे पहले हम मार्क्स लेते हैं, मार्क्स को अज्यूम कर लेते हैं एक्स, फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। मार्क्स जो गिवन है 10 से लेकर 20, फिर 20 से 30 के बीच में, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 तक का डाटा गिवन है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी में 5, 3, 4 ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास एफ है, ये अज्यूम कर लिया हमने। फिर उसके बाद हमें 2, 6 और 13। तो जब हम यहाँ पे टोटल करेंगे इसका एन निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, डाटा ऐड करते हैं तो हमारे पास बनता है 33 और ये एफ है तो प्लस में एफ को हम एज डीज रख लेते हैं। 33 प्लस में एफ क्या आ गया, इसका टोटल आ गया। जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज होते हैं सबसे पहला काम क्या होता है, मिड वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। कैसे करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके। तो हमारे पास मिड वैल्यू आ जाए इसकी 15, फिर 25, 35, 45, 55, 65 देन 75 आ जाएगी। अब हमने सिंपल मेथड जो इसका मीन कैलकुलेट करने का वो लगाते हैं। जब हम फ्रीक्वेंसी को मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एफ एम आ जाता है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, मिड वैल्यू भी गिवन है, तो मल्टीप्लाई करें तो ये 75 बन जाएगा, फिर 75 आएगा, फिर 140 आ जाएगा। जब हम 45 को एफ से मल्टी करें तो ये 45 एफ बन जाएगा। फिर हमारे पास 110 बनता है मल्टीपल करने से 390975 से। अब हमने समीशन करना है फ्रीक्वेंसी और जो हमारे पास मिड वैल्यू थी। जब इसका टोटल करें तो हमारे पास बनता है 1765 प्लस में ये 45 एफ एस डीज रहेगा, 45 एफ को हम एस डीज रखेंगे। अब हमने फॉर्मूला लगाना है मीन का। कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन कैलकुलेट करते हैं जब हम समीशन ऑफ एफ एम को डिवाइड कर देते हैं नंबर से तो हमारे पास आ जाता है मीन। मीन गिवन है क्वेश्चन के अंदर 52। अब हमने समीशन निकाला है 1765 प्लस में 45 एफ करके डिवाइड बाय एन हमारे पास गिवन है 33 प्लस में एफ। तो हमारे पास ये डाटा गिवन है। अब हमने क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीपल कर देना है। जब हम क्रॉस मल्टीपल करें तो क्या होगा, जो ये 52 है 52 की मल्टीपल में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में पड़ा ये, तो यहाँ मल्टीपल में होगा 33 प्लस एफ है जो 1765 प्लस में 45 एफ है जो एस डीज रखेंगे। इन दोनों का अब हमने मल्टीपल कर देना है। जब मल्टीपल करें तो हमारे पास आ जाएगा 1716 प्लस में 52 को एफ से करेंगे तो 52 एफ बन जाएगा। इसको एस डीज रखते हैं 1765 प्लस में 45 एफ है जो। अब हमने क्या करना है, एफ को साइड पे कर लेना है और जो सिंपल वेरिएबल्स को साइड कर लेंगे। तो 52 है यहाँ पे, ये 45 है, तो 45 साइड आएगा किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। 52 में से 45 माइनस करें तो हमारे पास बन जाएगा 7f। तो यहाँ पे 1765 है, इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो जब हम 1765 में से 1716 माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 49। तो अब यहाँ पे एफ को साइड कर लेते हैं 49, तो 7 इसके मल्टीपल में यहाँ क्या किस चीज़ का होगा, डिवाइड में। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई है, 7 आ गई। तो यही हमारे पास क्या आंसर, क्योंकि हमें क्या पूछा था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछी थी। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे इसका कंबाइंड मीन वाला, कि कैसे हम कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का जो कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।